दामी जी सावधान, धर्म को समझिए, अत्याचार नहीं चलेगा। और आप हमें बतावें कि आप धर्म के संरक्षक हैं कि धर्म के विध्वंसक हैं। और उनियाल जी को कह देना चाहते हैं। अरे बाबा, उनियाल जी का एक वर्षन आया, क्योंकि लोग रायबाला में शराब पीने जाता थे। अरे चुल्लू भर पानी लो और डूब के मर जाओ। यदि तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी सोच इतनी निम्न स्तर की है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। चिदानंद साधु है, पर साधु के भेष में कालनेमी राक्षस है। साधु भेष में कालनेम है वो, कालनेमी राक्षस है वो। और दिखाते आगे देखें कि मोदी जी आकर के तीर्थनगरी को आध्यात्मिक नगरी बनाएंगे। जगह जगह शराब बिकेगा, माफियागिरी होगी, जंगल कटेंगे और धामी जैसा धर्मद्रोही, धर्म विध्वंसक ये पैसा रहेगा। है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थ नगरी, जिसे योग नगरी की जो संज्ञा दे दी है, कुंभ क्षेत्र में रिजर्व फॉरेस्ट में शराब का ठेका दिया जा रहा है। मुगल काल में, ब्रिटिश काल में ऋषिकेश और हरिद्वार की सीमा से 7 माइल तक सब कुछ प्रतिबंधित था। शराब में हमारी सरकार, जिसे हम चुन के भेजे हैं, वो अपने को धर्म का ठेकेदार कह रहा है और इस ढंग की करतूत किया है। इस घटना का रिपोर्ट पहले हम सोशल मीडिया पर देखे, उसका देखे तो हमने जिस दिन हमने देखा उसी दिन हमने धामी को एक पत्र दे दिया था, जिसकी कॉपी हम आप लोगों को भी दे दिए थे। आज से 2-3 दिन पहले पेपर में देखे कि हमारे यहाँ के कुछ तथाकथित संत, मैंने संत का भेष पहने हुए, संत वो है नहीं, मैं उन्हें कभी संत नहीं मानता, और कुछ बाहर के भी आकर के हमारे श्री धामी जी को धर्म संरक्षक की उपाधि दी। ये हम देखे, हमें रहा नहीं गया और हमने उसी क्षण अपना बयान जारी किया। इस सोशल मीडिया पर है, आप लोग देख सकते हैं, और मैंने कोई शब्द छोड़ा नहीं है। उसके बाद ये लोग भी आए, तो हमने कहा कि हम 9 तारीख को धामी जी मोदी जी आने वाले हैं, रास्ता ये रहेगा, यात्रा को उनके दिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, हम उसके बाद तत्काल आएंगे। आज हम 10 तारीख को आए, हम सीधा आए ही नहीं हैं, हम पूर्ण समर्थन देने आए हैं। साथ ही साथ इस केस को जो कोई ठेका दिया है, चाहे धामी जी हो, और कल तो एक अद्भुत बात आज पेपर बंद दिखाते आते देखे कि मोदी जी आकर के तीर्थनगरी को आध्यात्मिक नगरी बनाएंगे। जगह जगह शराब बिकेगा, माफियागिरी होगी, जंगल कटेंगे और धामी जैसा धर्मद्रोही, धर्म विध्वंसक ये पैसा रहेगा और उत्तराखंड देवभूमि का रहेगा। क्या ये है? किस तरह की मानसिकता है? तो हम तो आज इसको बोले हैं कि हम मोदी जी को पत्र लिख देते हैं, आप देवभूमि को, उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, स्वागत है, उसको पूरा सहयोग करेंगे। परंतु इन बातों का ध्यान रखें कि देवभूमि में शराब नहीं बिकेगा, मत्स्य मांस नहीं बिकेगा, धर्म का साम्राज्य होगा। धामी जैसे व्यक्ति को, जो इसको की जनता ठुकरा देती है, आपकी कृपा से बना हुआ है, ये इसका भी इसको इलाज नहीं होता है, और आप भी ठोक ठोक के आ गए और उसको ये बनाएंगे। हम आज ही निकले, आप लोगों को भी भेज देंगे। और मैं धामी जी को भी कह देना चाहता हूँ, यहाँ LI वाले कोई है कि नहीं है?
है ना? कहाँ कौन है? पीछे घूम नहीं मतलब आगे आइए, हम छिप करके नहीं बोलते हैं। आइए, छिपके कौन? आइए 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 आइए, सब रिपोर्टिंग। दामी जी सावधान, धर्म को समझिए, अत्याचार नहीं चलेगा। और आप हमें बतावें कि आप धर्म के संरक्षक हैं कि धर्म के विध्वंसक हैं, हमको बतावें। इस शराब का ठेका कभी नहीं पड़ा था यहाँ पर, क्यों दिए? ये वन क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र है, हमको यहाँ पर आके पता था कि जो प्लेटफॉर्म बना है कुंभ के पैसा से बना है। तो आप या तो शराब नहीं पिए हैं तो मद के का शराब से मदहोश हो गए हैं, अपने होश में आइए, या नहीं तो संत का जो कोप होगा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसे पूर्व के बहुत से चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, बहुत से कहते थे। इसलिए कृपया, बच्चे हैं, बच्चे की तरह रहिए। ठीक है, गलती कर दिए, वापस ले लीजिए, वरना परिणाम को भुगतने के लिए तैयार होइए। अभी ये बच्चे अंदर में बैठे हुए हैं, आप मोदी जी के साथ आप लोग छर्रा उड़ा रहे हैं। ये बोल दीजिए धामी को, बच्चा है अभी, वह जनता उसे लात मार के ठुकरा दिया था और किसी ढंग से आके बन गया है और तो मनमौजी करता है। उसको एक पैसा का तो धन का ज्ञान है, न नैतिकता है, न ये है कि अनशन में बैठे हुए हम जाके ये देखें यहाँ क्या समस्या है, क्यों नहीं आए। ये सब हमारी जिस वाणी में हम कहे हैं उन्हीं वाणी में उनको दे दीजिए, और हमारा उससे पहले वाला जो ये है वो भी उनको पहुंचा दीजिएगा। और मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, एक धामी कौन के हजारों धामी आएगा, उसको हटाना पड़ेगा। और इतना ही हमारी मांग है कि जितने कुंभ क्षेत्र को जितना जहाँ तक वो डिक्लेयर किए हुए उन्हीं का डिक्लेरेशन, जहाँ तक कुंभ क्षेत्र का डिक्लेरेशन किए हैं, मत्स्य मांस मदिरा को तत्काल प्रभाव से बंद करें। महाराज जी, हम पूरे 4 धाम यात्रा को बोले गए 8 एक भी नहीं रहेगा, रुकिए ना, देवप्रयाग तक है। ये आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग केवल डटे रहिए। 2 बात होगी, प्रलोभन भी कम नहीं आएगा, मैं अभी कह दे रहा हूँ। महाराज जी, हम पूरे यात्रा जितनी 4 धाम यात्रा होती है उस पूरे क्षेत्र को चाहते हैं कि वो हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि 4 धाम यात्रा क्षेत्र में जो जितने भी ठेके हैं सबको तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राजकीय नेशनल हाईवे जो है उससे 500 मीटर तक कोई ठेका नहीं होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या किए चालाकी कि जहाँ जहाँ उनको खोलना था उतने दूर के रोड को राजकीय मार्ग कर दिए, स्टेट हाईवे, और उसमें वो ठेका खोल दिए। तो उस समय हम व्यस्त थे थोड़ा, क्योंकि हमारा खनन का चल रहा था, इसलिए मैं हमारे नज़दीक पर है। तो या तो यह एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसलिए मैं 2 काम करूँगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूँगा कि इस टाइप का क्या कहते हैं चालबाजी नहीं चलती है, और दूसरा स्टेट हाई कोर्ट में केस करूँगा मैं, यदि वह राजकीय किए हैं तो आप आदेश कर दिए कि राजकीय राजमार्ग से भी, स्टेट हाईवे से भी 500 मीटर तक कोई शराब नहीं है। ये हम करने जा रहे हैं, 2 काम हमको, और कागज सब आप लोग दीजिए, 2 काम हम करेंगे। आप लोगों को बस सहयोग रहना चाहिए और आप लोग डटे रहिए। और उनियाल जी को कह देना चाहते हैं, अरे बाबा, उनियाल जी का एक वर्षन आया क्योंकि लोग रायबाला में शराब पीने जाता था, अरे चुल्लू भर पानी लो और डूब के मर जाओ। यदि तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी सोच इतनी निम्न स्तर की है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। इसलिए कुछ लोग मर गए, शराब पी करके रोड पर चलते थे, मर गए, इसलिए मैंने नजदीक में पकड़ दिया, घर घर पहुंचा दो, चुल्लू भर पानी डूब के मर जाओ। शर्म के उन को देख करके शर्म को भी शर्म आएगा कि कैसा ये देवभूमि उत्तराखंड में तुम्हारे जैसा व्यक्ति मंत्री बन जाता है। तो इसलिए हम अभी सरल भाषा में ही कह रहे हैं, उन लोगों को भी कह रहे हैं, आप लोगों को ये हम कह रहे हैं कि जहाँ तक होगा हम, जहाँ तक हम पूरे दिल से आपके साथ हैं, आप लोग डटे रहिए। और ये तो रखिए कि शराब तो ये तो हटेगा ही, बल्कि
पूरे क्या कहते हैं चार धाम यात्रा मार्ग से शराब हटेगा, मत्स्य मांस हटेगा, और ये जो हमारा देवभूमि है, देवभूमि देवभूमि। अब यहाँ देखिए, वहाँ तो कहता है लोग मर जाएगा, यहाँ सुनने में आया कि 2 आदमी शराब पी कर झगड़ा करके मर गया। जहाँ शांत है और वहाँ ये कर दिया। आते ही हम आप लोगों का तो अनशन स्तर बाद में देखे, वहीं से उसको देखे कि अरे शराब का ठेका। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ अनशन चल रहा है, शराब का ठेका लज्जा बस भी तब तक बंद नहीं करता है, ये चल रहा है धड़ल्ले से। और ये भी हमको वीडियो देखे थे, जिसमें पुलिस वाला जो ये करता था, पुलिस वाला इस सहयोग करता है। कहा गया लाई वाला DGP को कह दीजिए कि क्या ऐसा काम मत क्या करे। तो इस ढंग से आप ये रहिए, निश्चिंत रहिए, हम सब तरह से आपके साथ हैं, डटे रहिए। और एक बात है, यहाँ के साधुओं से उम्मीद मत कीजिए। ये जितना अधिकांश साधु, बहुत साधु हैं, अच्छे साधु भी, कुछ साधु आए भी हैं शायद, कुछ आए भी, हम देखे हैं कुछ आए। चिदानंद मुनि महाराज लंदन चले गए, अरे चिदानंद तो साधु है, पर साधु के भेष अरे में कालनेमी राक्षस है साधु वो। भेष में कालनेम है वो। कालनेमी राक्षस है वो। सानंद जी को आगे पीछे करते करते ये लोग ये कर दिया। उसे तो ये- साधु का भेष, आप सब एकजुट हो जाइए और साधु का जो भेष है वो हटा दे। खैर उससे हमको मतलब नहीं है वो साधु का भेष में। अरे जब त्रेता युग में भी रावण साधु का भेष बना लिया, इस युग में है तो रहने दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। अपना धंधा करे, हमको मतलब नहीं है, उनके धंधा में हम कुछ नहीं हासिल करेंगे। लेकिन देवभूमि के देवत्व में जब वो कहीं बाधा देंगे, हम लोग आगे हाथ लेंगे, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए हमने तो जो बयान दिया था उन लोगों को भेज दिए, इन्हीं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो इसलिए आप लोग, हम शॉर्ट में कहने जा रहे हैं, आप लोग दृढ़ता के साथ डटे रहिए, लोगों से हटिए, डरिए नहीं, और एक साथ आओ कीजिए। आंदोलन शांतपूर्ण है, इसको हमेशा ख्याल रखिए। ये सरकार चाहेगा कि आंदोलन को भड़का दें, कोई तोड़ फोड़ करवा दें,